हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने ब्लॉक ओरिएंटेड टेक्स्ट यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। मींस ऐसे टैग जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं या अप्लाई किए जाते हैं। इन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हम लोग इस प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट टैग्स हैं उनको जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उनको अप्लाई करने के बाद में ऑटोमेटिकली HTML डॉक्यूमेंट में एक लाइन ब्रेक हो जाता है जो कि उसके पहले और उसके बाद में अप्लाई करने के एक लाइन का ब्रेक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग कहलाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का भी कोई भी लाइन का ब्रेक हमें अपने आप देने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली उसके पहले और बाद में एक लाइन का गैप हो जाता है। वो टैग अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट या ब्लॉक ओरिएंटेड टैग कहलाते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब इस सेशन के अंदर हम लोग टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स के जो टैग्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स क्या हैं। इट मींस ऐसे टैग्स जिन्हें कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है और इस प्रकार के टेक्स्ट लेवल एलिमेंट टैग्स में किसी भी प्रकार का अप्लाई करने के बाद वेब पेज में किसी भी प्रकार का कोई लाइन का ब्रेक नहीं होता है। अगर हमें लाइन का ब्रेक देना है तो हमें उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मींस अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट लेवल एलिमेंट, तो हम लोग कहेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग ऐसे टैग हैं जिन्हें कि स्पेसिफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली उनके पहले और बाद में एक लाइन का गैप हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। जबकि अगर हम टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स की बात करें तो टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स में जो टैग यूज में लिए जाते हैं उनको अप्लाई करने के बाद किसी भी प्रकार का पहले या बाद में कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होता है। वो टैग अपने आप में टेक्स्ट लेवल एलिमेंट टैग कहलाते हैं। ये टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। ये टैग, द फर्स्ट वन इज बी टैग, now again B tag, the next one is B stands for bold tag, जिसमें कि टैग्स को या टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट लेवल एलिमेंट में नेक्स्ट टैग है आई टैग, जो कि टेक्स्ट को एज अ इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज BR tag. BR tag means break the line. ये टैग एक तरह का सिंगल टैग है जिसमें कि किसी प्रकार से भी कोई एंडिंग नहीं है। इस टैग के थ्रू हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट के कंटेंट में अगर हमारे को किसी प्रकार का लाइन ब्रेक करना हो या गैप देना हो, एट दैट टाइम वी विल यूज BR टैग। ये सिंगल टैग है और इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग उसे कहें तो इट्स अ एम्प्टी टैग जिसका कोई क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि जैसे आई टैग है, बी टैग है, इनकी ओपनिंग सेशन और उसका एंडिंग सेशन भी है। सो इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर टैग जिसका ओपनिंग और एंडिंग दोनों होता है, वो कंटेनर टैग कहलाते हैं। और जिसका सिर्फ एक सिंगल ही टैग है उसे हम लोग एम्प्टी टैग के थ्रू डिनोट करते हैं। सेम टेक्स्ट लेवल एलिमेंट में नेक्स्ट टैग जो है वो है AHRE
F AHREF equals to double quotes URL means यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसको हम फिर ओपनिंग टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद में इसको क्लोज करेंगे वापस। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटेनर टैग। ये AHREF टैग जो है, ये टैग मेनली इस टैग का यूज, इट्स अ टैग ऑफ A, जिसे कि हम लोग एंकर टैग के नाम से डिनोट करते हैं। एंकर टैग वो टैग है जिसमें कि हम HTML डॉक्यूमेंट के एक पेज से अगर दूसरे पेज पे अगर हमारे को स्विच ओवर करना है या जंप करना है, एट दैट टाइम हम A यानी एंकर टैग को यूज में लेंगे, और HREF जो है वो इस एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है, जिसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए इस एट्रीब्यूट को यूज में लेंगे। HREF is stand for hypertext reference, यानी कि जिस पेज पर भी आपको स्विच करना है, आपको उसका आगे हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस देना होगा। मींस उसका इस URL मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का पूरा पाथ देना होगा जहां पर आपको स्विच करना है। लाइक www.gmail.com अगर हम लोग ऐसा URL देते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या उसका पूरा एड्रेस देते हैं, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस कंसर्निंग URL के ऊपर या उस URL के वेब पेज के ऊपर स्विच ओवर हो जाएगा। सो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्स्ट लेवल एलिमेंट टैग A टैग। A टैग स्टैंड्स फॉर एंकर टेक्स्ट, एंकर टैग, जिसका की एट्रीब्यूट है HREF, और उसमें हम लोग जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे को जंप करना है उस डॉक्यूमेंट का URL यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो टैग है वो है IMG स्पेस SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर सेम URL, और उसे क्लोज करेंगे। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज, SRC स्टैंड फॉर सोर्स। किसी इमेज को हमारे को अगर एक्सेस करना हो तो एट दैट टाइम इमेज सोर्स और उसका पूरा URL का जो एड्रेस है वो इसके सामने लिखेंगे और उसे हमारे HTML डॉक्यूमेंट में एज अ इमेज यूज लेंगे। नेक्स्ट इज फॉन्ट। एज वी नो दैट फॉन्ट क्या है, फॉन्ट जिन्हें कि हम लोग रेगुलर रूटीन्स में यूज में लेते हैं, एक जिसमें जो कि हमारे को हमारे टेक्स्ट से रिलेवेंट कई प्रकार की फंक्शनलिटीज हमारे को प्रोवाइड करता है। लाइक फॉन्ट का फेस कैसा होगा, फॉन्ट की साइज कैसी होगी, फॉन्ट की स्टाइल कैसी होगी, ये सब हम इस फॉन्ट टैग के अंदर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू इलस्ट्रेशन ऑफ टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने वाले टैग्स जिनके थ्रू हम सिर्फ टेक्स्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक बोल्ड, इटैलिक, ब्रेक द लाइन, ए यानी एंकर टैग, इमेज सोर्स और फॉन्ट टैग। ये कुछ टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स के टैग हैं। इन्हें हम लोग वन बाय वन लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले जो हमने दोनों टैग यानी कि ब्लॉक ओरिएंटेड टैग और टेक्स्ट लेवल ओरिएंटेड टैग इनके बारे में डिस्कस किया था, तो दोनों ही टैग अलग अलग प्रकार की वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। ब्लॉक ओरिएंटेड टैग जो होते हैं
वो टैग आपके ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के ऊपर यानी कि ग्रुप ऑफ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और जो टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स हैं उन्हें टेक्स्ट के ऊपर स्पेसिफाई किया जाता है। बेसिक डिफरेंस इनमें यह है कि जो ब्लॉक ओरिएंटेड टेक्स्ट होते हैं वो अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली वेब पेज के ऊपर एक लाइन का पहले और उसके बाद में ब्रेक हो जाता है, लाइन ब्रेक स्पेसिफाई हो जाएगा। और जबकि टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स के अंदर इस प्रकार का कोई भी ब्रेक स्पेसिफाई नहीं होता है वेब पेज में, वो एज इट इज ही जो आपने जिस फॉर्म में उसको फॉर्मेट में स्पेसिफाई किया है वैसा ही विजुअलाइज होगा। उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं दिखाई देगा। So that's all for today. I hope you understand. Thank you.